नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जिस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है एक्यूट एपेंडिसाइटिस। शायद आपने इसका नाम सुना हो। ये एक बहुत कॉमन एब्डोमिनल प्रॉब्लम है। अक्सर हम लोग इमरजेंसी में तकरीबन रोज़ाना के बेसिस पे इसको देखते रहते हैं। प्रॉब्लम इस बीमारी की ये है कि ये बीमारी कि कॉम्प्लिकेशन कभी कभी बहुत घातक होते हैं और आदमी की जान भी जा सकती है। तो चूंकि ये बीमारी कॉमन है, एकाएक होती है, आप सस्पेक्ट नहीं करते हैं और एकाएक प्रॉब्लम हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन भी बहुत जल्दी होते हैं, इसलिए मैंने उचित समझा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आम जन को इसकी जानकारी दी जा सके। दोस्तों, हम सभी के, हर मनुष्य के पेट में दाहिनी तरफ निचले भाग से, वहाँ से बड़ी आंतों की शुरुआत होती है, लार्ज इंटेस्टीन। तो जहाँ से बड़ी आंत की शुरुआत होती है उस हिस्से को हम लोग, एक सैक नुमा हिस्सा होता है, उसको हम लोग सीकम बोलते हैं। इसी सीकम में बड़ी आंत के पहले पार्ट में ट्यूब नुमा एक अंग आके जुड़ता है, जिसका एक तरफ बंद होता है और एक तरफ खुला होता है, जो आके आंत में जुड़ता है। ये पतला सा एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है। इस ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं, इसमें कभी कभी इन्फेक्शन होके सूजन आ जाती है, इसकी दीवारें सूज जाती हैं और कभी कभी ये सूजा हुआ अपेंडिक्स बर्स्ट हो जाता है। ये बर्स्ट अपेंडिक्स खासकर वृद्धों में और छोटे बच्चों में इसकी संभावना ज़्यादा होती है। और एक बार बर्स्ट अगर अपेंडिक्स हो गया सूजने के पश्चात, तो ये प्राणघातक साबित हो सकता है। इसलिए इस बीमारी की पहचान करना सबसे बड़ी ज़रूरत है। सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर केसेस में इस बीमारी को बड़ी आसानी से कोई भी पहचान सकता है, बस जानकारी की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे क्या लक्षण हैं जिससे इस बीमारी को आप पहचान सकते हैं, या कम से कम एक सस्पिशन तो कर ही सकते हैं, भाई ये कहीं अपेंडिसाइटिस तो नहीं हो गया है। तो सबसे पहला, फोरमोस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लक्षण आप समझिए। पहला लक्षण ये है कि जिस भी रोगी को ये होगा उसको एकाएक पेट में दर्द शुरू होगा। और दर्द कहाँ शुरुआत होती है? दर्द उसकी शुरुआत होती है नाभि के चारों तरफ। सबसे पहले दर्द शुरू होता है नाभि यानी अम्बिलाइकस, नेवल के चारों तरफ। इस इलाके में दर्द थोड़ी देर तक रहेगा, कुछ एक घंटों। फिर उसके पश्चात ये दर्द नाभि के एरिया से हटकर दाहिनी तरफ पेट के निचले भाग की तरफ माइग्रेट हो जाएगा, यानी उधर ये खिसक जाता है। और फिर ये दर्द नाभि से हटकर दाहिनी तरफ निचले हिस्से में पेट के राइट लोअर एब्डोमेन में ये पहुंच के वहां फिक्स हो जाएगा। और अगर इलाज नहीं होगा तो ये दर्द बढ़ता जाएगा। तो माइग्रेशन ऑफ पेन फ्रॉम अम्बिलिकल एरिया टू राइट लोअर एब्डोमेन इज द foremost symptom of this very disease, which is known as appendicitis. तो अगर किसी रोगी को ऐसा होता है तो आप उसको बहुत हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखिए कि साहब ये हो सकता है इस मरीज को मामूली दर्द नहीं होगा, अपेंडिसाइटिस हो गई है। दूसरी बात, दूसरा लक्षण, इस दर्द के साथ कभी कभी मरीज को 1 या 2 उल्टियां हो सकती हैं। तीसरा लक्षण, दर्द के साथ मरीज को हल्का बुखार भी आना शुरू हो सकता है। चौथा लक्षण, जब ये दर्द खिसक के दाहिनी तरफ नीचे के भाग में आ जाता है तो वहां पर अगर आप दबाएं, उस हिस्से को हाथ से दबाएं, तो मरीज को बहुत तेज दर्द होने लगता है। इसको हम लोग टेंडरनेस कहते हैं। पांचवा लक्षण, मरीज को कभी कभी गैस खुलने में दिक्कत होने लगती है,
वो कहता साहब हमको हवा नहीं खुल रही जब से हमें दर्द शुरू हुआ है। छठवां लक्षण, गैस न खुलने के साथ साथ कभी कभी इसका पेट फूलने भी लगता है। सातवां लक्षण यह भी हो सकता है, हालांकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता कि इन सारे लक्षणों, जो 6 लक्षण अभी तक बताए, उनके अलावा वो कहते साहब हमको यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, हमको बार बार जाना पड़ रहा है। तो ये 7 लक्षण हमने बताए। अगर ये किसी रोगी में किसी समय शुरू होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सस्पिशन की है कि साहब उसको कहीं एक्यूट अपेंडिसाइटिस न हो गई हो, यानी उसके अपेंडिक्स में एकाएक इन्फेक्शन होकर सूजन न हो गई हो। देखिए, ये अगर लक्षण शुरू हुआ, ये सारी बातें अगर आई, तो उस समय मैं ये राय देता हूं कि कभी भी, चाहे रात में 2 बजे हो, घरेलू इलाज नहीं शुरू करना चाहिए कि चलो सुबह हम देखेंगे, क्योंकि 5-6 घंटे 8 घंटे में कभी कभी देर हो जाती है। आप तुरंत जो है उसको नज़दीक के किसी अच्छे बड़े अस्पताल में ले जाएं, वहाँ डॉक्टर को दिखाएं और वहाँ रिक्वेस्ट करें कि कृपया इनको किसी पेट के सर्जन को दिखा दें। सर्जन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, सर्जन इस रोग को रोज़ देखता रहता है, इसको डील करता रहता है, इसलिए उसको पहचानने में बहुत आसानी होती है। एक बार अगर वो देख लेगा और अगर उसको भी लगेगा कि नहीं ये चीज़ अपेंडिसाइटिस हो सकती है, तो वो उसको कुछ खून की जांच, पेशाब की जांच, अल्ट्रासाउंड या ज़रूरत पड़ने पर सीटी या एमआरआई भी करा सकता है। वो उससे वो कंफर्म कर लेगा, और एक बार ये कंफर्म हुआ तो फिर उसका इलाज डिपेंड करेगा कि उसका सीवियरिटी कितनी है, मरीज की उम्र कितनी है। अगर पहला अटैक है, बहुत सीवियरिटी उसको डॉक्टर को नहीं लगती है, तो हो सकता है ये दवाइयों से भी कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा है, कोई बहुत वृद्ध है, सीवियरिटी स्कोर भी ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसी हालत में ये भी हो सकता है कि डॉक्टर ने कहा नहीं साहब, इसको हम इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग अपेंडिसेक्टमी कहते हैं। अगर डॉक्टर ऐसा कहता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है। ज़्यादातर जो सर्जन्स हैं इस ऑपरेशन को या तो बहुत छोटे चीरे से लगा के इसको अपेंडिक्स को निकाल देते हैं, या आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स इसको दूरबीन विधि, जिसको लेप्रोस्कोपिक कहते हैं, उससे निकाल देते हैं। और एक बार निकल गया तो आपको, यानी उस रोगी को, हमेशा के लिए प्रॉब्लम उसकी ख़त्म हो जाती है और मरीज़ फिर हमेशा के लिए स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस जैसी तमाम अन्य जानकारियों के लिए जो हम आगे वीडियो में देते रहते हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार, धन्यवाद।